नमस्कार दोस्तों प्लेटलेट काउंट या प्लेटलेट्स गिनती एक प्रकार का लैब टेस्ट होता है जिसकी मदद से आपके खून में प्लेटलेट्स की मात्रा को मापा जाता है। प्लेटलेट्स खून का ही हिस्सा होती है जो खून के थक्के बनने में मदद करती है। प्लेटलेट्स आकार में लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से छोटी और आकृति में प्लेट जैसी होती है जो खून में प्रवाहित होती रहती है। प्लेटलेट्स वे कोशिकाएं होती है जो खून का थक्का बनाने की जिम्मेदार होती है। किसी भी वाहिका के टूटने का सबसे पहला जिम्मेदार इन्हीं को माना जाता है। प्लेटलेट्स की गिनती की मदद से कई ऐसी स्थितियों को बारीकी से देखा जाता है जो खून के प्रभावी थक्के बनाने की क्रिया को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि खून बहने से संबंधित विकार, इन्फेक्शन या फिर ब्लड कैंसर वगैरह। तो दोस्तों बात की जाए कि प्लेटलेट्स की गिनती क्या होती है, तो दोस्तों प्लेटलेट्स की गिनती या प्लेटलेट काउंट एक टेस्ट होता है जिसमें खून के सैंपल की मदद से किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स की गिनती की जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट्स की गिनती प्रति माइक्रोलीटर खून में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा 4.5 लाख से ज़्यादा होने पर थ्रोम्बोसाइटोसिस नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है और 1.5 लाख से कम होने पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक स्थिति पैदा हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या की गिनती एक सामान्य नियमित खून टेस्ट से की जाती है और इसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्लेटलेट्स की गिनती किस लिए की जाती है। तो दोस्तों इस टेस्ट को खून टेस्ट के एक हिस्से के रूप में किया जाता है जिसे नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान किया जाता है। प्लेटलेट्स काउंट टेस्ट की मदद से डॉक्टरों को आपके खून में प्लेटलेट्स की संख्या जानने में मदद मिलती है और इस टेस्ट की मदद से डॉक्टरों को अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो से जुड़ी समस्याओं और अन्य समस्याएं जिसमें कि अत्यधिक मात्रा में प्लेटलेट्स नष्ट होती है, इसकी जांच करने में सहायता मिलती है। दोस्तों बात की जाए कि कम प्लेटलेट उत्पादन के क्या क्या कारण होते हैं, तो उसमें है एप्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 की कमी, फॉलेट की कमी, लोहे की कमी, वायरल इन्फेक्शन जिसमें कि HIV, एप्स्टीन बार वायरस और चिकन पॉक्स शामिल है, कीमोथेरेपी या विकिरण थेरेपी वगैरह के संपर्क में आना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, सिरोसिस या फिर ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर वगैरह। साथ ही साथ दोस्तों शरीर द्वारा अधिक प्लेटलेट नष्ट करने के परिणाम से भी प्लेटलेट्स कम हो सकती है और ऐसा कुछ प्रकार की दवाओं के साइड इफेक्ट होने के कारण हो सकता है, जिनमें कि डायूरेटिक्स और मिर्गी की रोकथाम करने वाली दवाएं यानी कि एंटी सीजर मेडिकेशंस वगैरह शामिल है। और इसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि हाइपरस्प्लेनिज्म या स्प्लीन का आकार बढ़ना, स्वप्रतिरक्षित विकार होना यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था, खून में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा या फिर थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा यानी कि TTP, और साथ ही साथ डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन वगैरह जैसी स्थितियों के कारण भी ऐसा हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्लेटलेट काउंट टेस्ट से पहले क्या किया जाता है। तो दोस्तों टेस्ट के लिए जाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपने आधी बाजू की शर्ट या टी शर्ट पहनी हुई है या ऐसी शर्ट पहनकर जाए जिसकी बाजू को आसानी से ऊपर किया जा सके। ब्लड प्लेटलेट काउंट टेस्ट से पहले रोज़ाना की तरह खाया पिया जा सकता है, हालांकि डॉक्टर आपको कुछ समय के लिए कुछ भी खाने या पीने से बचने के लिए कह सकते हैं और ऐसा डॉक्टर तब कहते हैं जब खून के सैंपल को अन्य टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाना हो। टेस्ट होने से पहले डॉक्टर आपको विशेष अनुदेश देते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ब्लड प्लेटलेट काउंट टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है, ये कैसे होता है। तो दोस्तों ब्लड प्लेटलेट काउंट टेस्ट के दौरान डॉक्टर आपके नस से खून का सैंपल निकालते हैं। सैंपल के लिए खून अक्सर कोहनी के अंदरूनी भाग या हाथ के ऊपरी हिस्से से निकाला जाता है। ये टेस्ट पूरा होने में कुछ ही मिनट का समय लगता है और इस टेस्ट को करने के लिए कुछ प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले जिस जगह पर सुई लगानी होती है उस जगह को साफ किया जाता है। उसके बाद बाजू के ऊपरी हिस्से में पट्टी या बैंड बांधा जाता है जिससे कि नसों में खून का बहाव रुक जाता है और वे खून से भरकर स्पष्ट दिखने लगती है। उसके बाद नस में सुई को डाल दिया जाता है और ज़रूरत के अनुसार खून को निकाल लिया जाता है। खून को सुई से जुड़ी सिरिंज, ट्यूब या शीशी में इकट्ठा किया जाता है। खून निकालने के बाद सुई को निकाल दिया जाता है और बाजू के ऊपर से इलास्टिक बैंड को भी खोल दिया जाता है। सुई वाली जगह पर रुई का टुकड़ा या बैंडेज लगा दी जाती है ताकि खून ना बहने पाए और सैंपल पर मरीज के नाम का लेबल लगा दिया जाता है तथा उसे लेबोरेटरी में विश्लेषण करने के लिए भेज दिया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्लेटलेट काउंट टेस्ट के बाद क्या किया जाता है। तो दोस्तों सैंपल निकालने के बाद सुई निकाल दी जाती है और उस जगह पर रुई का टुकड़ा या बैंडेज लगा दी जाती है ताकि खून बहने से रोकथाम की जा सके। और जब सुई द्वारा खून निकाला जाता है तो उस समय आपको थोड़ी चुभन महसूस हो सकती है और कुछ समय के लिए छोटा निशान पड़ सकता है। प्लेटलेट ब्लड काउंट टेस्ट के रिजल्ट आमतौर पर कुछ घंटों के अंदर आ जाते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे प्लेटलेट काउंट टेस्ट के जोखिम क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों हर व्यक्ति की नसें और वाहिकाएं
दूसरे व्यक्ति से अलग आकार और आकृति की हो सकती है और इसीलिए एक व्यक्ति के बजाय दूसरे व्यक्ति के लिए खून का सैंपल देना पीड़ादायक हो सकता है। खून का सैंपल निकालने से जुड़े भी कुछ अन्य जोखिम होते हैं, जैसे कि अत्यधिक खून बहना, बेहोशी या चक्कर आना, हेमेटोमा होना यानी कि इस स्थिति में त्वचा के नीचे खून जमने लग जाता है, या फिर इन्फेक्शन होना यानी कि सुई से त्वचा में छेद होने के कारण इन्फेक्शन के भी कुछ हल्के जोखिम हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे ब्लड प्लेटलेट काउंट टेस्ट के परिणाम और इसके नॉर्मल रेंज के बारे में। सबसे पहले बात करें नॉर्मल रेंज की, तो प्रति माइक्रोलीटर खून में अगर प्लेटलेट्स की मात्रा 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच मिले तो रिजल्ट को नॉर्मल रेंज में माना जाता है। और दोस्तों बात की जाए इसके असामान्य रिजल्ट के बारे में, और उसमें बात की जाए कि कम प्लेटलेट्स होने के क्या कारण होते हैं, तो दोस्तों कम प्लेटलेट जब मानी जाती है जब उनकी संख्या 1.5 लाख से नीचे गिर जाए। प्लेटलेट्स की संख्या 50,000 से भी नीचे गिरने के बाद खून बहने के जोखिम अत्यधिक हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में रोजाना की गतिविधियों के कारण भी खून बह सकता है। प्लेटलेट की संख्या का स्तर सामान्य से नीचे गिरने की स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है और प्लेटलेट कम होने की स्थिति के मुख्य 3 कारण होते हैं। एक होता है अस्थि मज्जा में पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स ना बन पाना, दूसरा होता है ब्लड स्ट्रीम यानी कि रक्त धारा में प्लेटलेट्स नष्ट होना, या फिर लिवर या स्प्लीन में प्लेटलेट्स नष्ट होना। और प्लेटलेट की संख्या में कमी के 3 सामान्य कारण होते हैं, जैसे कि कैंसर के उपचार जैसे कीमोथेरेपी या विकिरण थेरेपी, ड्रग्स या दवाएं वगैरह, या फिर स्वप्रतिरक्षित विकार। और इस स्थिति में प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर पर ही अटैक करने लगती है और प्लेटलेट्स जैसे स्वस्थ टिश्यूज़ को नष्ट करने लगती है। और दोस्तों बात की जाए कि असामान्य रिजल्ट में अधिक प्लेटलेट्स होने के क्या कारण हैं, तो दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या 4 लाख या उससे ऊपर होने पर उनको सामान्य से अधिक प्लेटलेट मान लिया जाता है। सामान्य संख्या से अधिक प्लेटलेट्स की स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है और इसका मतलब होता है कि शरीर सामान्य मात्रा से अधिक प्लेटलेट्स का निर्माण कर रहा है। इसके भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि एक प्रकार का एनीमिया जो कि लाल रक्त कोशिकाओं को सामान्य समय से पहले नष्ट कर देता है यानी कि हेमोलाइटिक एनीमिया, आयरन की कमी या सिकल सेल रोग के कारण होने वाला एनीमिया, या फिर किसी मुख्य सर्जरी, चोट या इन्फेक्शन वगैरह के बाद की स्थिति, या फिर कैंसर या कुछ प्रकार की दवाएं, अस्थि मज्जा के रोग या अस्थि मज्जा द्वारा अधिक मात्रा में प्लेटलेट्स का निर्माण करना जिसके कारण का पता न हो, जिसे कि हम प्राइमरी थ्रोम्बोसिथेमिया कहते हैं। दोस्तों जिन लोगों में प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है उनमें खून का थक्का बनने के जोखिम हो सकते हैं। खून के थक्के गंभीर मेडिकल स्थितियां पैदा कर सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्लेटलेट्स काउंट टेस्ट कब किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके डॉक्टर को संदेह हो रहा है कि आपकी प्लेटलेट कम है तो वे सबसे पहले आपका शारीरिक परीक्षण करते हैं और परीक्षण के दौरान डॉक्टर शरीर पर निशान वगैरह की जांच करते हैं और ये निशान चकत्तों जैसे होते हैं जो कि अक्सर प्लेटलेट्स में कमी होने के कारण होते हैं। डॉक्टर जो है वो पेट का भी परीक्षण करते हैं जिसमें कि स्प्लीन के आकार बढ़ने वगैरह की जाँच की जाती है और स्प्लीन का आकार बढ़ने के कारण प्लेटलेट्स में कमी होने लगती है। इसके साथ ही साथ जब एक या एक से अधिक लक्षण या संकेत मौजूद हो, जैसे कि शरीर पर कम या अधिक नीले निशान पड़ना, जिससे कि त्वचा में चकत्ते जैसे छोटे छोटे लाल बैंगनी स्पॉट बनने लगते हैं और आमतौर पर ये टांगों के निचले हिस्से में ही दिखाई देते हैं। साथ ही साथ किसी चोट से या त्वचा में थोड़ा बहुत कट लगने से उससे में से लंबे समय तक खून का बहना, या फिर मसूड़ों से खून आना या नाक से खून बहना, पेशाब में खून आना, मल में खून आना, मासिक धर्म में अधिक खून आना, थकान होना, स्प्लीन का आकार बढ़ना या फिर पीलिया होना, तो ऐसी स्थितियों में या ऐसे लक्षण या संकेतों में भी जो है प्लेटलेट काउंट टेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।